जी, आज कलेक्टेड आए हैं ज्ञापन देने, क्या मामला है? 30 तारीख के दरमियान रात में हम लोग अपने निज निवास गए हुए थे। वहाँ हमारे गुरुदेव आने वाले थे, तो हम लोग सब परिवार वहाँ गए हुए थे। उसके बाद में हम लोग घर में अपने घर में सो रहे थे। सोने के दरमियान में रात साढ़े 10 बजे के आसपास वहीं का एक व्यक्ति आ कर के हमारे गेट के सामने में गाली-गुप्तार करने लगा और उसके साथ में एक तलवार-नुमी औजार लेकर के आया और हम लोग को गाली-गलौज करते हुए उसको मतलब तलवार से हमको मारने की कोशिश की। हम लोग ने देखे कि कौन है बाहर जो आवाज़ कर रहा है, तो हम लोग जब दरवाज़ा खोल कर के बाहर आए, तो वो तलवार लहराते हुए हम लोग को बहुत ही ज़्यादा गाली-गलौज कर रहा था कि आप लोग ऐसा करते हो, वैसा करते हो, पत्रकार समझते हो, ये करते हो, वह करते हो करके दुनिया भर का हम लोग को। उसके बाद में हमारी यहाँ मिसेज़ बोली कि इसके सामने हम लोग नहीं जाते, नहीं तो फिर हम लोग को ये मार काट डालेगा। अभी ये तो ऐसी ही मतलब उटपटांग टाइप का हरकत कर रहा है। उसके जस्ट पीछे उसकी माँ आई। माँ आने के बाद में फिर भी वो वहाँ पर सांत्वना नहीं दे रही थी अपने बच्चे को कि मत करो ऐसा वैसा ऐसे करके। जब उसका लड़का गाली गलौज कर रहा था तो मैंने रिटर्न में उसको गाली किया तो उसकी माँ को बुरा लग गया। उसकी माँ बोलती है कि मेरे बच्चे को गाली दे रहे हो। जब तक उसका बच्चा गाली दे रहा था तब तक वो उसकी माँ को सुहाना लग रहा था। जब मैंने गाली देना चालू किया तो उसकी माँ को बुरा लग गया और दोनों माँ बेटे मिल करके दरवाजा को हिलाने लगे। गेट को, जो लोहे का गेट लगा हुआ है और इतना मजबूती से लगा हुआ है, उसको दोनों माँ बेटे हिला करके उसको तोड़ने की कोशिश की है। जब नहीं टूटा तो उसका लड़का तलवार नुमी हथियार लेकर के गेट को ऊपर चढ़ करके पोर्चा में आए। पोर्चा में आने के बाद में मेरी 2 बाइक रखी हुई थी। दोनों बाइक को तलवार से ऐसे चूरा-चूर कर डाले। बाइक को चूरा-चूर करने के बाद में बिजली बोर्ड है, कूलर है और वहाँ पे ऐसी बहुत सारी जो सामानें हैं उसको पूरा चूरा-चूर कर डाले, तलवार से काट डाला। काटने के बाद में हम लोग इतने डरे सहमे हुए थे कि हम लोग अंदर का जो दरवाज़ा था उसको हम लोग दोनों मियाँ-बीवी और बच्चे तीनों उसको ढकेल करके रखे थे। फिर भी ये जो लड़का तलवार लेकर के आया था, वो दरवाजे को तलवार से इतना मारा, मार-मार के वहाँ इतना निशान कर डाला और जो हैंडल, हैंगर वो जो भी रहता है दरवाजे में, पूरा चीज़ चूरा-चूर कर चुका है वो। पुरानी रंजिश। पुरानी रंजिश हमको ना तो किसी प्रकार से उनसे मिलना-जुलना होता है और ना ही कभी वाद-विवाद होता है। मोहल्ले वालों से ये पता चला है कि आए दिन इन लोग, इनके परिवार, ये इनका माँ आए दिन शराब का सेवन करते हैं और आ करके मोहल्ले में मोहल्ले वालों को खाली गाली-गलौज करते रहते हैं और आए दिन विवाद होते रहता है। फिर भी ना तो पुलिस के द्वारा ना ही इनके खिलाफ कभी कोई एक्शन लिया गया और ना ही कोई कार्रवाई की गई है। हमेशा इन लोग को सांत्वना दे करके इनको छोड़ दिया जाता है। इसलिए आज तक मेरे ख्याल से इनका कोई पुलिस रिकॉर्ड में भी नहीं है। आपका शुभ नाम। तुलसी गौतम, सिन्हुज भारत का ब्यूरो चीफ। लगातार पत्रकारों के ऊपर हमला हो रहा है, इसको लेकर के आज आपने कलेक्टर जन दर्शन में ज्ञापन दिया। जी हाँ, आज हम राजनांदगांव के कलेक्टर से मिलने आए और जिस तरह से 3 महीने में 2 पत्रकार के साथ जो हमला हुआ और कोई कार्रवाई नहीं हुई। पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत आज हम समाचार तो बनाने के लिए जाते हैं, मगर कानून की ओर से कोई सुरक्षा नहीं है। पिछले शनिवार को जिस तरह से जो मामला सामने आया हमारे पत्रकार साथी के ऊपर, घर के अंदर घुसकर उस पर हमला किया गया। अगर दरवाज़ा छूट जाता तो ये पत्रकार जो आज हमारे साथ हैं, शायद कोई आंदोलन किया रहता या फिर कोई मिशन में चलते आज और पूरा प्रदेश और राजनांदगांव में ये हंगामा मचता कि पत्रकार के साथ क्या हो गया। आज हम फिर एक बार कलेक्टर साहब के माध्यम से पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग करते हैं और पत्रकार को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि वो किस तरह के समाचार बना रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं और आम जनता की बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मगर ये सब चीज प्रयासों के बीच में पत्रकार मायूस हो जाता है जब उसकी सुरक्षा किसी प्रकार की नहीं होती। और आज राजनांदगांव में जो थाने में एक छोटी सी धारा लगाकर उसे जमानत मिल गई है और वो घूम रहा है और पत्रकार हम सब केवल देख रहे हैं कि अब क्या होगा। शुभ नाम। लाल टोपी राजू सोनी, राजनांदगांव। लगातार पत्रकारों के ऊपर हमला हो रहा है, आप सपोर्ट में आज कलेक्टर साहब को ले आए हैं। देखिए, ये 1 महीने के अंदर दूसरा पत्रकारों पर हमला है और ये राजनांदगांव की बात नहीं है, पूरे प्रदेश भर में पत्रकारों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। क्योंकि पत्रकारी एक है जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की अनियमितताएं होती है, जनता के साथ गलत होता है, उस आवाज को मजबूती के साथ उठाया जाता है।
ये हमला एक पत्रकार के ऊपर हमला नहीं, एक लोकतंत्र और लोकतंत्र की जो ताकत है कलम, उसके ऊपर हमला है। और जब जब इस तरीके का हमला होगा तो हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा खुद स्वयं उस जगह पर जाकर के जिस व्यक्ति ने पत्रकार के साथ गलत किया उसको मौके से गिरफ्तारी करके लेके आए घर से लाने के बाद भी सार्वजनिक स्थान की धारा 296 लगाते, जबकि 296 धारा लागू नहीं होती। घर में नुकसान हुआ है, उसकी धारा 324 लगना था, जिसका कोई जिक्र नहीं किया है। केस को कमजोर पुलिस ने ले दे करके किया है, जिस वजह से तुरंत शाम तक वो छूट जाता है। और ऐसा करने से प्रशासन गलत नीतिगत लोगों का साथ देता है, जिस वजह से अच्छे, चाहे वो कलम की आवाज हो, चाहे वो पत्रकारों की आवाज हो, चाहे वो समाज सेवकों की आवाज हो, चाहे एक शोषित की आवाज हो, वो दब जाती है। और इसका मुख्य कारण है कि कार्यपालिका में बैठे हुए, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट का कलेक्टर साहब हो, इनका मॉनिटरिंग ठीक से नहीं है। ये मेरा, आप इसको आरोप भी समझ सकते हैं। मेरा नाम शिवशंकर सिंह।